बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रूल्स फॉर एसआई यूनिट्स। यानी एसआई यूनिट्स को लिखने के क्या असूल हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही अहम होने वाला है। लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग डालनी है, रूल्स फॉर एसआई यूनिट्स। रूल नंबर 1, ईच यूनिट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंबल नॉट बाय एन एब्रीवेशन। यानी हर यूनिट एक अलामत से ज़ाहिर होगा, उसके मुखफ़फ़ या एब्रीवेशन से ज़ाहिर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर सिस्टम इंटरनेशनल वी यूज़ SI नॉट S.I. यहाँ पे SI सिंबल है, S.I. एब्रीवेशन है। तो सिस्टम इंटरनेशनल के लिए हम SI का यूज़ करेंगे, S.I. का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर सेकेंड वी यूज़ S नॉट SEC। सेकेंड के लिए हम S इस्तेमाल करते हैं, SEC इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एम्पेयर वी यूज़ A नॉट AMP। अब यहाँ पे A सिंबल है और AMP एब्रीवेशन है, तो हम एम्पेयर के लिए A यूज़ करेंगे, AMP यूज़ नहीं करेंगे। फॉर ग्राम वी यूज़ G नॉट GM। यहाँ पे G सिंबल है और GM एब्रीवेशन है, तो ग्राम के लिए हम G यूज़ करेंगे, GM यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 2, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अलामत की जमा नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, 100 न्यूटन, 5 किलोग्राम एंड 60 सेकेंड। यानी अगर 1 न्यूटन होता तो इसको हम 1 से ज़ाहिर करते, 1N से ज़ाहिर करते। अब यहाँ पे 100 न्यूटन है तो इसको हमने 100N से ज़ाहिर किया हुआ है। अब 1 और 100 इसमें फ़र्क हो गया, 100 जमा है तो यहाँ पे हमने अलामत सिर्फ N लिखी है, सिर्फ सिंगल N। अलामत की जमा नहीं होती, इस वजह से हमने N की जमा भी नहीं लिखी। इस तरह अगर 1 kg होता है तो उसको हम 1 kg से ज़ाहिर करते 1 किलोग्राम को। इस तरह यहाँ पे 5 किलोग्राम है, 5 kg है तो यहाँ पे हमने 5 kg लिखा है, 5 kg S नहीं लिखा। इस तरह 1 सेकंड होता तो उसको हम 1S से ज़ाहिर करते, यहाँ पे 60 सेकंड है तो उसको हमने 60S से ज़ाहिर लिखा हुआ है। रूल नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। यानी ऐसे यूनिट्स जो किसी साइंसदान के नाम पर रखे गए हों, जब हम उनका मुकम्मल नाम लिखते हैं तो उनका पहला लेटर कैपिटल नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे केल्विन है, पास्कल है, न्यूटन है, जूल है, वॉट है, तो ये सारे के सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो साइंसदानों के नाम पे रखे गए हैं। अब केल्विन भी एक साइंटिस्ट है, पास्कल भी एक साइंटिस्ट है, न्यूटन भी एक साइंटिस्ट है, जूल भी एक साइंटिस्ट है, वॉट भी एक साइंटिस्ट है। जब हमने केल्विन को लिखा तो उसका पहला लेटर के स्मॉल लिखा, पास्कल लिखा तो उसका पहला लेटर P भी स्मॉल लिखा, न्यूटन लिखा तो उसका पहला लेटर N भी स्मॉल लिखा, जूल लिखा तो उसका पहला लेटर J स्मॉल लिखा। इसी तरह हमने वॉट लिखा तो उसका पहला लेटर W भी स्मॉल लिखा। रूल नंबर 4, सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। ऐसे यूनिट्स जो साइंसदानों के नाम पे नहीं होते, जब हम उनकी अलामत लिखते हैं तो उनकी अलामत का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लिखेंगे। जैसे सेकंड फॉर S फॉर सेकंड, यानी S स्मॉल है सेकंड के लिए। इसी तरह M फॉर मीटर एंड एक्सेप्शंस
इज़ ओनली फॉर L फॉर लीटर। यानी जब भी हम ऐसे यूनिट्स लिखते हैं जो साइंसदानों के नाम पे नहीं होते, जब उनका पहला पहला लेटर लिखते हैं, उनकी अलामत लिखते हैं, तो वो ज़्यादातर छोटे हरूफ लिखे जाते हैं, जैसे सेकंड के लिए छोटा s, मीटर के लिए स्मॉल m, और जब हम लिखते हैं लीटर तो लीटर के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल L यूज़ किया जाता है। सिमिलरली रूल नंबर 5, symbols named after scientists name have initial capital letter। जब भी हम वो यूनिट्स लिखते हैं जो साइंसदानों के नाम पे रखे गए हों, जब उनका पहला पहला लेटर लिखेंगे तो वो पहला पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे N फॉर न्यूटन, कैपिटल K फॉर कैल्विन, कैपिटल W फॉर वॉट, कैपिटल P स्मॉल a फॉर पास्कल। यानी कि जब हम न्यूटन की अलामत लिखते हैं तो वो कैपिटल N होगा, कैल्विन की अलामत कैपिटल K होगा, वॉट की अलामत कैपिटल W होगा, और पास्कल की अलामत कैपिटल P स्मॉल a होगा, PA। सिमिलरली रूल नंबर 6, prefixes are written before and close to SI यूनिट। जब हम prefixes लिखते हैं तो वो SI यूनिट से पहले और SI यूनिट के करीब लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिली सेकेंड, मिलीमीटर, मिली न्यूटन। तो यहाँ पे मिली एक प्रीफिक्स है और सेकंड एक यूनिट है, तो हमने दोनों को साथ लिखा, यानी कि प्रीफिक्स को पहले लिखा और यूनिट के साथ लिखा। इस तरह मिलीमीटर, अब यहाँ पे मिली प्रीफिक्स है और मीटर यूनिट है, हमने मिली को यूनिट के साथ और यूनिट से पहले लिखा हुआ है। सिमिलरली मिली न्यूटन, अब यहाँ पे मिली प्रीफिक्स है और न्यूटन यूनिट है, तो इसको हमने लिखा मिली न्यूटन। रूल नंबर 7, 2 यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट। जब हम 2 यूनिट्स को एक साथ लिखते हैं तो उनके दरमियान में कम से कम एक लेटर की खाली जगह छोड़ देते हैं, जैसे न्यूटन मीटर। जब हमने न्यूटन मीटर लिखा तो दरमियान में एक हमने खाली जगह छोड़ दी। सिमिलरली न्यूटन सेकंड लिखा तो न्यूटन और सेकंड के दरमियान में एक खाली जगह छोड़ दी। द लास्ट वन, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड और डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। यानी जब भी हम यूनिट के साथ कोई प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स लिखने का भी एक असूल है, हम दोहरे प्रीफिक्सेस नहीं लिखते। अगर कोई डबल प्रीफिक्स आ भी जाता है तो उसको हम सिंगल प्रीफिक्स की सूरत में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 माइक्रो सेकेंड शुड बी रिटन एज 7 पिको सेकेंड, क्योंकि माइक्रो और माइक्रो मिलके पिको बनाएंगे। सिमिलरली 9 मिली माइक्रो एम्पेयर शुड बी रिटन एज 9 नैनो एम्पेयर। और यहाँ पे मिली और माइक्रो 2 प्रीफिक्सेस हैं, तो 2 प्रीफिक्सेस लिखने की इजाज़त नहीं होती। इन 2 प्रीफिक्सेस को कंबाइन करके हमने एक नया प्रीफिक्स बनाया जो कि नैनो है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं अगली लेक्चर में, अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।